तो एसकेपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति कहते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं। इस पार्ट में क्या आएगा? नंबर सिस्टम। इस पार्ट में आएगा एचसीएफ एंड एलसीएम। जो ये बीच वाला भाग होता है, ये बीच वाला भाग, जो इतना पार्ट जो पढ़ेंगे, इसके पढ़ने के बाद कुछ पार्ट नंबर सिस्टम को पार्ट को ऐसे ऐसे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। आते हैं फिर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति 10 चिन्हों के एक प्रयोग होने के कारण 10 चिन्हों के प्रयोग होने के कारण इस संख्या पद्धति को क्या बोले? दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं संख्या पद्धति बोलते हैं। अब आगे आते हैं कुछ से नोट से होते हैं। नोट से लिख लो। नोट्स नंबर 1। इसमें नोट्स नंबर 1 में क्या कहना चाह रहा है? यदि तीन क्रमागत संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहली और तीसरे संख्या के गुणनफल से एक अधिक होता है। इसमें इस प्रमेय में क्या कहना चाह रहा है? एक प्रमेय समझ लीजिएगा। कह रहा है यदि तीन क्रमागत संख्याओं को ले लिया जाए तो मध्य संख्या का वर्ग पहली संख्या तीसरी संख्या के गुणनफल से एक अधिक होता है। जिसे माना A B
सी। यह के 3 क्रमागत संख्याएं हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है मध्य संख्या ये होगा बी। मध्य संख्या का वर्ग पहली संख्या मतलब पहली संख्या है ये, तीसरी संख्या सी के गुणनफल से क्या होगा? 1 होगा। यही आपका प्रमेय है, इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 क्रमागत संख्या है। तो कह रहा मध्य संख्या क्या होगा? मध्य संख्या बी स्क्वायर ए गुणे सी धन 1। इसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं बी क्या है? 2 का स्क्वायर एक हो गया, ए क्या हो गया? 1 हो गया, सी क्या हो गया? 3 हो गया धन 1। इसमें क्या हो गया? 3 धन 1 4, इसके 4 के बराबर आ जाएगा। ये प्रमेय आ गया। आप प्रमेय नंबर 2 पे चलते हैं। प्रमेय नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है? प्रमेय मतलब नोट नंबर 2 या प्रमेय नंबर 2, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होता है। इस प्रमेय में क्या कहना चाह रहा है? दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर सदैव विषम होता है। जैसे क्रमागत 4 5, 4 का स्क्वायर 16 25। आगे इसमें से इसमें घटा दो 9 आएगा। 6 स्क्वायर अंतर 7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 49। इसमें अंतर करेंगे कितना आ जाएगा? 13। ये क्या आ गया? विषम आ जाएगा, सदैव विषम आएगा। कह रहा है दो क्रमागत संख्या मतलब क्रमागत है 4 5 फिर 6 7 क्रमागत संख्या का स्क्वायर करने पर सदैव विषम आता है। नोट नंबर 3 यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 होगा। इसमें यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक 0 1 4
ये 0 1 4 5 6 और 9 होगा। अर्थात किसी किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। जिससे आगे पूछ सकता है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 होगा। अर्थात किसी संख्या का वर्ग करने पर, मतलब किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होगा। नहीं होगा। इसके बाद फिर अगला प्रमेय के पढ़ते हैं। प्रमेय नंबर 3 तक हो गया। संख्या पद्धति में प्रमेय नंबर 3 तक हो जाएगा। अगला प्रमेय आता है प्रमेय नंबर 4। किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे 0 क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 64, 1 2 5, 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब 6 का क्यूब हो जाएगा 16, 7 का 8 का 512, 9 का, इसमें देखो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम क्यूब करेंगे तब ए आएगा। क्यूब के लिए ए होगा। देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, आ गया।